नीतीश के खिलाफ अमित शाह ने संभाली बीजेपी की कमान। बिहार में तेजस्वी को छोड़ अब नीतीश की होगी घेराबंदी। बीजेपी की गेम प्लान में फंसती दिख रही है जेडीयू। कांग्रेस और जेडीयू के बीच शुरू हो सकती है जंग। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सिर्फ गठबंधन ही नहीं टूटा है, दोनों दल एक दूसरे पर अब तीखे हमले करने लगे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ आमतौर पर नरम रहने वाली बीजेपी अब खुलकर हमले कर रही है, तो जेडीयू भी पलटवार करने में पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी के निशाने पर लोकसभा चुनाव है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में अभी से ही राजनीतिक पारा गरमाने लगा है। दरअसल महागठबंधन की ओर से संकेत दिए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार उसकी ओर से पीएम उम्मीदवार होंगे। ऐसे में बिहार में महागठबंधन को दबदबा बनाए रखना भी जरूरी है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी महागठबंधन के दबदबे वाले क्षेत्र में ही उसे चुनौती पेश कर दी है। दरअसल नीतीश कुमार 23 और 24 सितंबर को बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। इन 2 दिनों में 2 बड़ी रैलियां करेंगे। पहली रैली पूर्णिया में होगी तो दूसरी किशनगंज में। ये दोनों ही जिला बिहार के सीमांचल का हिस्सा है और मुस्लिम आबादी बहुल्य है। किशनगंज में तो मुस्लिम आबादी 70% से भी ज्यादा है। ऐसे में इन्हें महागठबंधन का गढ़ भी बताया जा रहा है और बीजेपी ने महागठबंधन के इस गढ़ से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में भले ही 1.5 साल बचा हो, लेकिन बिहार में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। सीमांचल में रैली कर बीजेपी राज्य के हिंदू वोटों को एकजुट करने का मैसेज भी देने में जुट गई है। बीजेपी की इस कोशिश से महागठबंधन में भी हलचल मच गई है और उसने बीजेपी की रैली को काउंटर करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीजेपी की रैली का जवाब देने के लिए महागठबंधन ने भी पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में महारैली यानी बड़ी रैली करने की घोषणा कर दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि अमित शाह सीमांचल में रैली कर बिहार की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मंशा है कि ध्रुवीकरण हो, वो इसी कोशिश में लगे हैं। बीजेपी हिंदू मुसलमानों को बांटकर चुनावी फायदा उठाना चाहती है, लेकिन बिहार की महागठबंधन की सरकार पूरी तरह से सचेत है, उनकी कोई मंशा सफल नहीं होगी। ललन सिंह ने कहा है कि अमित शाह की रैली के बाद महागठबंधन की भी रैली होगी और रैली सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी एकता बढ़ाने की होगी। इसके लिए हमने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से आग्रह किया था, जिसे उन्होंने मान लिया है और हमने रैली को लेकर फैसला कर लिया है। इस रैली में महागठबंधन के सभी दल शामिल होंगे। ललन सिंह ने रैली का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि रैली किस दिन होगी। दूसरी ओर कांग्रेस के इस रैली में शामिल होने को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस रैली में ही नीतीश कुमार को महागठबंधन की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित किया जा सकता है। जेडीयू नेता तो पहले से ही दावा करने में लगे हैं। मोदी के सामने नीतीश से बेहतर कोई विकल्प नहीं है और इसके लिए नीतीश कुमार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में कांग्रेस की चिंता है कि अगर वो नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता मान लेती है और महागठबंधन के मंच पर नीतीश की पीएम उम्मीदवार का समर्थन कर देती है, तो फिर पीएम पद पर कांग्रेस की दावेदारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और कांग्रेस पीएम पद पर अपनी दावेदारी समाप्त करने को तैयार नहीं है। इस बात के संकेत पार्टी सांसद जयराम रमेश ने भी दिए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी मोर्चा बने या गठबंधन, ये तभी सफल होगा जब इसमें कांग्रेस शामिल होगी और उसका नेतृत्व करेगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस टीएमसी, आप और टीआरएस के पीएम पद पर दावे को स्वीकार नहीं करेगी। नीतीश कुमार की ओर से अभी तक सीधा इस पर दावा नहीं किया गया है, इसलिए कांग्रेस अभी उन पर सीधा हमला नहीं बोल सकती है। वैसे भी नीतीश कुमार को बिहार में कांग्रेस की जरूरत नहीं है। बिना कांग्रेस के उसके पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में साफ है कि महागठबंधन की रैली के बाद कांग्रेस और जेडीयू के बीच दरार दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।